द थॉट दैट हिट माई माइंड अ फ्यू ईयर्स अगो वॉज, अगर हम इसका सक्सेस रेट इंक्रीज कर लें और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलरेडी मेरे फेवर में है, तो गेम कैन टर्न इन आवर फेवर considerably. And then I bumped into something. What I bumped into a few years ago is something I am going to discuss with you. Hi friends, welcome to Dhan. In a trending market, you want to make a lot of money. आप ट्रेंड कैच करके अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बार मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होती है। ट्रेंडिंग मार्केट का बेनिफिट यह है कि आपके प्रॉफिट्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ड्रॉबैक यह है कि आप उस ट्रेंड के बीच में कहीं पे एंटर कर रही हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं होता। वहीं इसके अगेंस्ट एक और टाइप का ट्रेड होता है विच यू कॉल इट एज अ रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड में आपके स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होते हैं, टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन सक्सेस रेट कंपैरेटिवली कम होता है कंपेयर टू ट्रेंडिंग मार्केट। अगर एक मार्केट ट्रेंडिंग है, आप उसमें कहीं पर भी बैठ गए तो मार्केट इवेंचुअली थोड़ा सा नीचे जाके वापस ऊपर आ जाएगी, फॉर एग्जांपल इफ इट वाज इन अप ट्रेंड। इसीलिए वहां पर आपका रिस्क कम होता है। लेकिन व्हेन यू आर ट्राइंग टू कैच द रिवर्सल, यहां पर आपका रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप वेव के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप कॉन्ट्रा प्ले कर रहे हैं। तो यहां पर क्योंकि आपका सक्सेस रेट बहुत कम होता है, द थॉट दैट हिट माई माइंड अ फ्यू ईयर्स अगो वॉज, अगर हम इसका सक्सेस रेट इंक्रीज कर लें और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलरेडी मेरे फेवर में है, तो गेम कैन टर्न इन आवर फेवर considerably. And with this thought process, I started searching for a system. I worked day and night thinking about a system कि हम किस तरीके से इसका सक्सेस रेट इंक्रीज कर सकते हैं, and then I bumped into something. What I bumped into a few years ago is something I am going to discuss with you. That is, after a thorough hard work and a lot of testing on various stocks, various index, various time frames, और आज मैं स्ट्रेटजी को इंडेक्स के रिवर्सल के लिए यूज करता हूं। अ नॉट सो कॉमन इंडिकेटर विच आई यूज इन दिस स्ट्रेटजी इज डी ट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर। वन थिंग, वन लेसन इज रिवर्सल्स कैच करने में जितनी हेल्प आपका ऑसिलेटर करेगा, उतने आपके ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स नहीं करते हैं। दैट इज माई एक्सपीरियंस। सो रिवर्सल कैच करने में ट्रेंडिंग इंडिकेटर से ज्यादा हेल्प आपके ऑसिलेटर्स करेंगे। तो आई एम यूजिंग अ डी ट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर। सो प्लीज ओपन tv.dhan.co. By the way, have you checked amazing features on our Dhan app? And more than that, have you downloaded our Options Trader app? जहां पर एक से एक स्ट्रेटजीज अवेलेबल है आपके लिए रेडीमेड स्ट्रेटजीज अवेलेबल है। आप ऑप्शन के प्राइसेस को ऑन अ फ्यू क्लिक्स पूरी की पूरी टेबल को एनालाइज कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम ऑन आवर धन ऐप यू हैव सो मेनी इंडिकेटर्स एंड अ वंडरफुल यूजर इंटरफेस, जिसपे आप एट द क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन एनालाइज and you can view the synopsis of the entire market. अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो I strongly recommend आप इसको अभी डाउनलोड कीजिए। And now let us quickly jump on to tv.dhan.co और यहां पर I am applying this indicator D-trended price oscillator and I will be using it on hourly chart. You can use it on any time frame. I primarily use it on a daily chart of index, but at the same time you can use it on hourly chart, 2 hourly chart, even on a 15 minutes chart. So which means that you can effectively trade with this strategy not as a positional or a swing trader, but also as a intraday trader, and is likely to have a decently profitable success rate. Now, how do we trade this? ट्रेड करना थोड़ा ट्रिकी है, इसमें आपका थोड़ा एफर्ट लगेगा। आपको ऐसे डेटा पॉइंट्स ढूंढने हैं चार्ट में जहां पर प्राइसेस तो लगातार नया हाई बना रहे हैं, लेकिन डी ट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर, लेट्स कॉल इट डीपीओ, DPO is not making a higher high. For example, as you can see on my screen, यहां पर prices are making higher high while DPO is not making a higher high. It is forming a lower high. लेकिन ये तो हम RSI में भी करते हैं। नहीं, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें ट्रेड कहां लेना है। सी, हम ट्रेड तो यहां पर भी ले सकते थे, क्योंकि यहां पर भी प्राइसेस वर फॉर्मिंग हायर हाई व्हाइल डीपीओ वाज फॉर्मिंग अ लोअर हाई, क्योंकि अभी इसमें एक और इंडिकेटर ऐड होगा जो इसकी सक्सेस रेट को शार्पली बूस्ट कर देगा, और वो बहुत ही कॉमन, वो बहुत ही बेसिक इंडिकेटर है, द डिफॉल्ट EMA क्रॉसओवर। लेट मी शो यू विद दिस डेटा हियर। लेट मी अप्लाई EMA क्रॉस, and this EMA cross is the basic EMA cross which is 9,26. Now, whenever the prices form a higher high but DPO does not form a higher high, यहां पर मुझे सेल ट्रेड ढूंढने शुरू कर देने हैं, लेकिन मैंने सेल ट्रेड इनिशिएट कब करना है, जब मेरा EMA नेगेटिव क्रॉसओवर देगा, which means 9 period EMA goes below 26 period EMA is where I am going to initiate my sell. So let me show you this in Nifty hourly chart. You see here, from here till here the prices have gone up sharply, significantly, लेकिन at the same time
if we have a look at DPO, the DPO is not forming a sell trade so far. और यहां पर मुझे सेल अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहां पर मुझे EM में जब कभी सेल सिग्नल देगा, is where this is here I am going to initiate my sell trade. तो यहां पर EMA ने मुझे सेल ट्रेड दिया, is where I initiated my sell trade. प्राइसेस ऊपर गए, यहां पर उसने वापस से पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया, बट द लेवल वाज नॉट ब्रोकन. जो लेवल ब्रेक हुआ है वो सिर्फ मॉर्निंग के ओपनिंग आवर्स में, व्हेन देयर इज सो मच ऑफ वॉलेटिलिटी देयर. और आई पर्सनली डू नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू द प्राइसेस दैट हैपन शार्पली एट 9:15. आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर, तो मैं यहां पे 2 4 5 मिनट ट्रेड सेटल होने की, मार्केट सेटल होने की वेट करता हूं. और यहां पर यू सी अगेन द प्राइसेस हैव कम डाउन, अगेन द प्राइसेस ट्राइड गोइंग अप. अगेन रिमेंबर दिस रूल, 9:15 पे मार्केट ओपन होती है और उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ जाती है. एंड सी फ्रॉम हियर टिल हियर यू आर ब्रॉडली होल्डिंग द बियरिश पोजीशन इन निफ्टी एंड इट वाज एबल टू फेच यू अ डिसेंट प्रॉफिट. लेट्स ट्राई फाइंडिंग अ बुलिश रिवर्सल ट्रेड on the daily chart of Nifty. Have a look here. The prices formed a lower low while the DPO did not form the lower low, rather it formed a higher low. और यहां पर जब मुझे एक पॉजिटिव सिग्नल मिला, is where I entered a buy trade and look at the market after that. From a level of around 16,180, the market touched a level of almost 18,000, almost 1800 points up move in one single go. Let's have a look at some stock also and look at this TCS stock. The prices formed a higher high, while if you look at the DPO failed to make higher high, it was forming a lower high, and at the same time when the market gave me a sell trade here, we saw a very sharp downtrend. I hope you found it interesting. At the same time, I assure you that you are going to find it profitable also. Make sure you test everything. From your end, you become confirmed of the success rate and then only start putting money in the markets. The onus is on you to test everything before applying, because eventually at the end of the day, it's your money. But our endeavor is to always share with you the most profitable strategies which I personally have been using over a period of years. आप और कौन सी strategies use करना चाहते हैं, आप और कौन से indicators use करते हैं, please mention in the comment section. हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा. आप और आपके फ्रेंड्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम की स्ट्रेटजीज आपको सबसे बेहतरीन लगती हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा. और आप हमसे किस बारे में और ज्यादा बातें करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. प्लीज मेक श्योर टू शेयर दीज वीडियोस विद ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.